नमस्कार मित्रों। आज का जो लेसन है हमारा शीत युद्ध का दौर, 12वीं क्लास पॉलिटिकल साइंस। मित्रों, पूरा वीडियो देखना तभी आपको समझ में आएगा और ध्यान से सुनना। चलिए शुरू करते हैं। समकालीन विश्व राजनीतिक द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अब तक की विशेष घटनाओं के अध्ययन का विषय है। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस तथा सोवियत संघ, जिन्हें मित्र राष्ट्र कहा गया, ने विजय प्राप्त की तथा जर्मनी, इटली तथा जापान, जिन्हें दूरी राष्ट्र कहा गया, इनकी युद्ध में हार हुई। यानी कि मित्रों, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था जिसमें ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, याद रखना यह सोवियत संघ जो मित्र राष्ट्र कहलाए, और जो हारे थे कौन कौन, जर्मनी, इटली और जापान, ये दूरी राष्ट्र कहलाए जिनकी हार हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध में। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 से 1990 तक के तनावपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक स्थितियों जो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच रही, इसी को शीत युद्ध कहते हैं। शीत युद्ध किसे कहते हैं पूछा जा सकता है, तो याद रखना द्वितीय विश्व के बाद 1945 से 1990 तक की जो तनावपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक स्थितियाँ जो रही है अमेरिका और सोवियत संघ के बीच, वही शीत युद्ध कहा जाता है। किसी भी शक्ति गुट में बिना शामिल हुए अपनी नीतियों का अनुसरण करना गुटनिरपेक्षता तथा किसी भी पक्ष में युद्ध में भाग न लेना तटस्थता की नीति कहलाती है। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। प्रथम विश्व युद्ध आपको पता है दोस्तों 1914 में से 1918 तक चला, जिसने संपूर्ण विश्व को क्या कर दिया था, दहाल दिया था, यानी कि हिला दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्र के बीच हुआ। अब आपको पता होगा मित्र राष्ट्र कौन थे और दूरी राष्ट्र कौन थे, जिसके केवल यूरोपीय देश ही नहीं अपितु दक्षिणी पूर्वी एशिया, चीन, ब्रह्मा तथा भारत के पूर्वोत्तर भाग में भी शामिल थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्तियां, एक महाशक्ति अमेरिका और दूसरी महाशक्ति सोवियत संघ, उभर कर सामने आए, जिन्होंने एशिया, अफ्रीका व लैटिन अमेरिका के 9 स्वतंत्र देशों को अपने खेमे में लेने की कोशिश की है। शीत युद्ध युद्ध न होते हुए युद्ध की परिस्थितियां थी, जिसमें वैचारिक घृणा, राजनीतिक अविश्वास, कूटनीति जोड़ तोड़, सैनिक प्रतिस्पर्धा, जासूसी प्रचार, राजनीतिक हस्तक्षेप, शस्त्रों की दौड़ जैसे साधनों का प्रयोग किया गया था। यानी कि मित्रों, शीत युद्ध कोई लड़ाई झगड़ा था, पर कोई शस्त्र के बिना यह युद्ध था और इसी को शीत युद्ध कहते हैं। जिसमें क्या था, सिर्फ घृणा हो रही थी, राजनीति अविश्वास था, तोड़ मरोड़, सैनिकों में लड़ाई झगड़े, जासूसी प्रचार, राजनीतिक हस्तक्षेप हो रहे थे। ठीक है। शीत युद्ध काल में अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक दो विरोधी गुट या विचारधारा बोल सकते हैं, दो गुट बन गए। कौन कौन से, एक अमेरिका गुट, एक सोवियत गुट, पूंजीवादी तथा साम्यवादी में विभाजित हो गया। पूंजीवादी कौन था, अमेरिका गुट निरपेक्ष, और साम्यवादी में सोवियत संघ हो गया। ये दो गुट बन गए या विचारधाराएं बोल सकते हैं। शीत युद्ध काल में नाटो, सीओटो तथा वार्सा पैक्ट जैसे सैनिक गुटों का निर्माण किया गया और इसी काल में और अन्य गुटों का निर्माण हो गया। विकासशील या नव स्वतंत्र राष्ट्र ने शीत युद्ध से अलग रहने के लिए गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई। 1961 में यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में भारत की अगुवाई पर गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत अन्य देश जैसे घना मिस्र के साथ मिलकर की गई। विकासशील देशों ने विकासशील देशों की विकसित देशों पर निर्भरता को कम करने के लिए 1970 में नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना की। याद रखना, 1970 में विकासशील देशों ने मिलकर विकसित देशों पर निर्भर कम करने के लिए 1970 में नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना की।
गुटनिरपेक्ष आंदोलन और नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था द्वितीय ध्रुवीय विश्व के सामने एक चुनौती बनकर आए थे। आपसी सहयोग और विकास के लिए उत्तर दक्षिणी संवाद तथा दक्षिण दक्षिण सहयोग जैसे संवाद का आरंभ किया गया। शीत युद्ध के दौरान भारत ने विकासशील देशों को गुटनिरपेक्षता जैसे एक मंच प्रदान करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यानी शीत युद्ध में भारत जैसे जो विकासशील जो देश थे उन्होंने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया था, यानी कि गुट से अलग। शीत युद्ध के दौरान परमाणु युद्ध की संभावना बनी हुई थी, लेकिन दोनों शक्तियों में शक्ति संतुलन ने युद्ध को वास्तविक रूप लेने से रोका। शीत युद्ध की कुछ घटनाएं जिन्होंने तृतीय विश्व युद्ध के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था: क्यूबा मिसाइल संकट, कोरिया युद्ध, अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप, सोवियत संघ द्वारा परमाणु परीक्षण आदि। शीत युद्ध के दौरान निशस्त्रीकरण के प्रत्ययन स्वरूप विभिन्न संधियां और समझौते किए गए। शीत युद्ध में विभिन्न समझौते किए गए। निशस्त्रीकरण यानी कि बिना शस्त्रों से। शीत युद्ध के दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ भी शीत युद्ध की राजधानी से काफी प्रभावित था। कोई भी निर्णय लेना आसान नहीं था, क्योंकि दोनों गुट एक दूसरे के विरोधी थे। अब सैन्य संधि संगठन जो हुए उनके बारे में देखते हैं। दोनों महाशक्तियां कौन कौन सी? एक अमेरिका और दूसरी संयुक्त रूस। दोनों महाशक्तियां ने अपनी शक्ति वृद्धि हेतु सैन्य संगठन बनाए। अप्रैल 1949 में नाटो, अमेरिका द्वारा लोकतंत्र को बचाना। 1954 में क्या हुआ? दक्षिणी पूर्वी एशिया संधि संगठन सीटो के साथ हुआ। अमेरिका नेतृत्व साम्यवादी प्रसार रोकना। 1955 में बगदाद पिक्टिया केंद्रीय संधि संगठन, अमेरिका नेतृत्व साम्यवादी रोकना। 1955 वारसा संधि, सोवियत संघ नेतृत्व। ये महत्वपूर्ण जो संधियां है सैन्य संगठन, इनको आप अच्छी तरह से याद रखना है। आगे बढ़ते, अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाते हुए तथा उनसे प्राप्त अन्य लाभों को देखते ही महाशक्तियां छोटे देशों को साथ रखना चाहती थी। छोटे देश की भी सुरक्षा, हथियार और आर्थिक मदद की दृष्टि से महाशक्तियों से जुड़े रहना चाहते थे। परमाणु संपन्न होने के कारण दोनों ही महाशक्तियों में रक्त रंजित युद्ध के स्थान पर प्रतिस्पर्धा तथा तनाव की स्थिति बनी रही, जिसे शीत युद्ध कहा गया। अब है महाशक्तियों को छोटे देशों से लाभ। अभी जो महाशक्तियां बनी उससे छोटे देशों को क्या लाभ हुआ? तो छोटे देशों के प्राकृतिक संसाधन प्राप्त करना। छोटे देशों से क्या लाभ हुआ महाशक्तियों को? एक तो जो छोटे जो देश थे उनसे प्राकृतिक संसाधन प्राप्त हुआ और सैन्य ठिकाने स्थापित किए गए। अनेक देशों में सैन्य ठिकाने स्थापित करना और आर्थिक सहायता प्रदान करना, भू क्षेत्र यानी जमीन वाला, ताकि महाशक्ति अपने हथियार और सेना का संचालन कर सके। तो याद रखना ये 4 जो पॉइंट है महाशक्तियों को छोटे देशों से लाभ, इनको रट लेना। आगे बात करते हैं शीत युद्ध के दायरे यानी विवाद क्षेत्र कौन कौन से जो शीत युद्ध के दायरे में आते हैं। 1948 में बर्लिन की नाकेबंदी, 1950 में कोरिया संकट, 1954 में वियतनाम में अमेरिका हस्तक्षेप, 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट, 1971 भारत पाक युद्ध हुआ 1971 में, 1989 अफगानिस्तान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। या डेट बाई डेट जो पॉइंट है उनको याद रखना। 1948 में बलिया की नाकेबंदी हुई, 1950 में कोरिया संकट, 1954 में वियतनाम में अमेरिका हस्तक्षेप, 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट, 1971 में भारत पाक युद्ध, 1979 अफगानिस्तान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। अभी तक हमने पढ़ा शीत युद्ध के दौर के बारे में कि 2 ऐसी महान शक्तियाँ थी, एक अमेरिका और एक सोवियत रूस। और द्वितीय विश्व युद्ध में जो क्या ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस जो थे ये मित्र राष्ट्र कहलाए, और जो जर्मनी, इटली, जापान जो थे दूरी राष्ट्र कहलाए। उसके बाद हमने पढ़ा था कि
दो गुट बन गए थे, एक अमेरिका गुट बन गया था, एक सोवियत संघ गुट बन गया था, पूंजीवादी और साम्यवादी। उसके बाद हमने पढ़ा था कि आगे उन सैन्य संगठन भी हुए थे, कौन कौन से सैन्य संगठन हुए थे और महाशक्तियों से छोटे देशों को क्या लाभ है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को और अधिक से अधिक बच्चे जोड़ने की कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत।